हेलो एंड वेलकम बैक टू योर फिजिक्स क्लास। आज की क्लास का टॉपिक है फॉर्मूला ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म। पिछले क्लास में हमने पढ़ा था रिफ्रैक्शन थ्रू अ प्रिज्म, जिसमें एंगल ऑफ डेविएशन हमने फाइंड किया था। तो एंगल ऑफ डेविएशन और एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन क्या होता है इसको भी एक्सप्लेन किया था। तो ये वाला क्लास देखने से पहले पिछला वीडियो आप जरूर देखें, वरना इसमें कुछ समझ में नहीं आएगा, क्योंकि उसमें जो डेरिवेशन में हमने फॉर्मूला यूज किया है उसको यहाँ पर यूज करेंगे और यहाँ पे फिर उसको ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे। तो फॉर्मूला ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म फाइंड करने के लिए यहाँ पर क्या है, एक प्रिज्म है एबीसी, जिसका जो किसी प्रिज्म का प्रिंसिपल सेक्शन है। तो यहाँ पर ये एक इंसिडेंट रे है पी क्यू, ये वाला है पी क्यू इंसिडेंट रे है, और क्यू से आर ये रिफ्रैक्टेड रे है, और ये आर एस है इमर्जेंट रे। तो ये सब कुछ हमने पिछले क्लास में ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है। तो यहां से ये क्या हो गया, ये आई है एंगल ऑफ इंसिडेंस, आर है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, और आई डैश है एंगल ऑफ इमर्जेंस, और ए है एंगल ऑफ द प्रिज्म। एंगल ऑफ प्रिज्म मतलब दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस के बीच का जो एंगल होता है प्रिज्म का, उसको एंगल ऑफ प्रिज्म बोलते हैं। तो यहाँ पे जो इंसिडेंट रे का डायरेक्शन है और ये इमर्जेंट रे का डायरेक्शन है, इन दोनों के बीच का जो एंगल है उसको हम एंगल ऑफ डेविएशन प्रोड्यूस बाय द प्रिज्म बोलते हैं। तो एंगल ऑफ डेविएशन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आई प्लस आई डैश माइनस ए। तो ये हमने पिछले क्लास में ये डिराइव किया था, जहां पर ए है आर प्लस आर डैश, वेयर एंगल ऑफ प्रिज्म जहां हमने फाइंड किया था आर प्लस आर डैश, मतलब ये वाला एंगल आर जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, दूसरे सरफेस पे जो एंगल ऑफ इंसिडेंस आर डैश है, इन दोनों का सम होता है एंगल ऑफ प्रिज्म। तो ये हो गया इक्वेशन 1। ओके, तो एट द पोजीशन ऑफ मिनिमम डेविएशन, मिनिमम डेविएशन का मतलब जब ये रे पास होगा प्रिज्म से, तो यहाँ पर ये रिफ्रैक्ट हो रहा है, इमर्जेंट हो रहा है और डेविएट कर रहा है। तो कुछ कंडीशन है जब एंगल ऑफ डेविएशन मिनिमम होगा, मतलब मिनिमम डेविएशन प्रोड्यूस्ड होगा, तो उस कंडीशन में क्या होता है, ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है दैट इज इक्वल टू एंगल ऑफ इमर्जेंस। इसको हमने कैसे ये पिछले क्लास में एक्सप्लेन किया है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ इमर्जेंस, और ये डेल्टा क्या हो जाएगा, डेल्टा एम। तो जब मिनिमम डेविएशन होगा, मतलब एट द पोजीशन ऑफ मिनिमम डेविएशन, I will be equal to I dash and डेल्टा मतलब एंगल ऑफ डेविएशन will be equal to एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन, जो कि डेल्टा m से रिप्रेजेंट करते हैं। ऑल्सो R will be equal to R dash, क्योंकि ये वाला एंगल जब इक्वल है तो ये R dash will be equal to R। तो R dash will be equal to R, इसका मतलब क्या हो जाएगा, A will be equal to R plus R, मतलब 2R। तो R will be equal to A by 2। ये हो गया इक्वेशन 2। साथ ही ये वाला जो वैल्यू है इसको हम इक्वेशन 1 में रखेंगे, तो यहाँ पे आई डैश की जगह आई रख सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, डेल्टा की जगह डेल्टा एम हो जाएगा। तो यहाँ पर ये डेल्टा एम विल बी इक्वल टू आई प्लस आई माइनस ए। तो ये हो गया 2i माइनस ए। तो यहाँ से 2i और a इधर आ जाएगा, तो ये प्लस हो जाएगा डेल्टा एम प्लस ए, तो ये डेल्टा एम प्लस ए हो गया। तो i विल बी इक्वल टू डेल्टा एम प्लस ए बाई 2। तो ये हमें मिल गया एक्सप्रेशन फॉर एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन टर्म्स ऑफ एंगल ऑफ प्रिज्म एंड मिनिमम डेविएशन। अब हम क्या करेंगे, इस पॉइंट पर, पॉइंट क्यू पर ये लाइट इंसिडेंट है एयर से ये प्रिज्म के मीडियम पर, तो यहां पर हम अप्लाई कर देंगे स्नेल्स लॉ। मान लेते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म विथ रिस्पेक्ट टू एयर इज म्यू। म्यू अगर है तो हम जानते हैं स्नेल्स लॉ से कि साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू म्यू होता है। तो इफ म्यू इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म, देन बाय स्नेल्स लॉ वी हैव म्यू इज इक्वल टू साइन आई बाई साइन आर। तो अब यहाँ पर ये I और R का जो वैल्यू है हमने इक्वेशन 2 और 3 में फाइंड कर लिया है, उसको क्या करेंगे, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो I और R का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो जो भी एक्सप्रेशन आएगा वही हो जाएगा फॉर्मूला ऑफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म।
तो पुटिंग द वैल्यूज ऑफ I and R फ्रॉम इक्वेशन 2 and 3 वी गेट म्यू इज इक्वल टू साइन I की जगह हो जाएगा A प्लस डेल्टा M बाई 2 और R नीचे था तो R है A बाई 2 और यही है एक्सप्रेशन फॉर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म जो डिपेंड करता है एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन पे, एंगल ऑफ द प्रिज्म पे. दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म. अब इस इक्वेशन को यूज करके हम फाइंड करेंगे द डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाय ए थिन प्रिज्म. थिन प्रिज्म का मतलब क्या है? ऐसा प्रिज्म जिसमें एंगल ऑफ प्रिज्म बहुत स्मॉल हो, मतलब कुछ इस तरह का प्रिज्म होगा, बहुत थिन, मतलब अराउंड 5 या 4 डिग्री के अराउंड होगा एंगल ऑफ प्रिज्म. तो ये वाला जो एंगल ऑफ प्रिज्म अगर मिनिमम होगा, स्मॉल होगा, तो एंगल ऑफ डेविएशन भी स्मॉल होगा. तो उस केस में हम यहाँ पर कुछ अप्रोक्सीमेशन यूज करेंगे और फिर इसका एंगल ऑफ डेविएशन का फॉर्मूला फाइंड करेंगे. तो नेक्स्ट है डेविएशन बाय ए थिन प्रिज्म. तो फॉर ए थिन प्रिज्म ए मतलब एंगल ऑफ प्रिज्म इज वेरी स्मॉल एंड डेल्टा एम मतलब एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन इज ऑल्सो स्मॉल. तो हम जानते हैं अगर थीटा स्मॉल हो तो साइन थीटा इज नियरली इक्वल टू थीटा. ओके, तो साइन थीटा इज नियरली इक्वल टू थीटा मतलब अगर स्मॉल एंगल होगा तो यहाँ पर साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई 2 है. तो यहाँ पर ए स्मॉल है, डेल्टा एम स्मॉल है, दोनों का एवरेज लेंगे तो भी स्मॉल हो जाएगा. और तो साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई 2 को हम लिख सकते हैं नियरली इक्वल टू ए प्लस डेल्टा एम बाई 2. सिमिलरली साइन ए बाई 2 इसको हम लिख सकते हैं एज ए बाई 2 क्योंकि ये ए स्मॉल है तो ए बाई 2 और स्मॉल होगा तो दिस विल बी इक्वल टू ए बाई 2. अब ये क्या करेंगे, साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई 2 और साइन ए बाई 2 की जगह हम ये लिख सकते हैं. तो इक्वेशन 4 में यहाँ है साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई 2 और साइन ए बाई 2. तो इसकी जगह हम सिर्फ ये साइन की जगह सिर्फ एंगल को लिख सकते हैं. तो फ्रॉम इक्वेशन 4 वी हैव म्यू इज इक्वल टू ए प्लस डेल्टा एम बाई 2 और ये ए बाई 2. तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसको अगर हम सेपरेट कर लें तो ये हो जाएगा ए बाई 2 प्लस डेल्टा एम बाई 2 और ये हो गया ए बाई 2. तो इसको जब हम ये दोनों को अलग अलग करेंगे तो ए बाई 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से 2 कैंसिल होगा, ये डेल्टा एम बाई ए बचेगा. तो म्यू विल बी इक्वल टू 1 प्लस डेल्टा एम बाई ए. तो यहाँ से म्यू ये 1 को इधर ले आए तो ये हो जाएगा म्यू माइनस 1, यहाँ क्या बचेगा डेल्टा एम बाई ए. तो इसको हमने इस तरह से लिखा डेल्टा एम बाई ए विल बी इक्वल टू म्यू माइनस 1 और ए को इधर मल्टीप्लाई कर दिया तो डेल्टा एम इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू ए. तो ये हो गया एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाय ए थिन प्रिज्म. तो अगर प्रिज्म बहुत थिन हो तो उस केस में जो एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस पे या एंगल ऑफ इमर्जेंस पे डिपेंड नहीं कर रहा है, वो सिर्फ एंगल ऑफ प्रिज्म और मटेरियल ऑफ द प्रिज्म पे डिपेंड कर रहा है. लेकिन अगर हम कोई और नॉर्मल प्रिज्म ले अदर देन थिन प्रिज्म तो एंगल ऑफ इंसिडेंस पे भी डिपेंड करता है एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन. तो ये वाला फॉर्मूला बहुत यूज होता है फॉर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स. मोस्टली इसी फॉर्मूला पे बेस्ड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स दिया होता है और इस फॉर्मूला को भी यूज करते हैं पर ऑब्जेक्टिव में ये फॉर्मूला, दोनों फॉर्मूला ही बहुत इंपॉर्टेंट है, इक्वेशन 4 और ये वाला, दिस इज इक्वेशन 5. तो नेक्स्ट क्लास में हम इन दोनों फॉर्मूला पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करेंगे जो कि आपके बोर्ड एग्जाम्स में पूछा हुआ है. तो नेक्स्ट क्लास जरूर देखिएगा, मिस मत करिएगा. तो टिल देन कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग द वीडियोज. थैंक यू.